टीचर, ग्लास टूटे तो क्या आवाज आती है? मी, अम्मी की आवाज आती है पन्नों पन्नों बगैर तो एक भी ना छड्डियो। पीर कामिल, अमर बेल और जन्नत के पत्तों को अगर कोर्स में शामिल कर दिया जाए तो हर लड़की टॉप कर जाएगी। मेरी अम्मी को लगता है कि बस उनकी औलाद ही निकम्मी है और सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती है। काश कि वह आप लोगों को भी जानती होती। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला के रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। तंदूर वाले चचा को कहा, मैं फेसबुक पर बहुत मशहूर हूँ चचा। चचा ने कहा, पुत्र रोटी लाइन में खड़े होके ही मिलेगी। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैं समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं। ना जाने कौन सा विटामिन मोबाइल में है, एक दिन इस्तेमाल ना करें तो लगता है कमजोरी हो गई है। एक जमाना वो भी था जब हम रिंगटोन बदलने का शौक होता था, ढूंढ ढूंढ के नई से नई टून डाउनलोड करते थे। और अब एक जमाना ये भी है कि फोन हर वक्त साइलेंट पर ही धरा रहता है। साल 2 साल बाद हजाम भी तब्दील कर लेना चाहिए। पुराना वाला कमीना यही याद दिलाता रहता है, पहले आपके बाल कितने होते थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। इतने सारे दस्तयाब ऑप्शंस में से सबसे गलत ऑप्शन के इंतखाब का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है मुझ में। एक मर्द ही मर्द की फितरत समझ सकता है। मिसाल के तौर पर, ग्राहक मुझे एक लेडी सूट चाहिए, दुकानदार बेगम के लिए चाहिए या कोई अच्छा सा दिखाऊं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खाने की तारीफ भी करनी हो तो कुछ इस तरह करेंगे, लग ही नहीं रहा कि तुमने बनाया है। अनकरीब पाकिस्तान में ऐलान होने वाला है कि आइंदा शादी पर इस्लामिया हुकूमत वसूल करेगी। कुछ भी कहो, अपने दोस्त को अपनी हर बात बताकर फिर ही सुकून मिलता है। टैंकी में गर्म पानी की दुआ जो सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई है। शेख का बेटा अपने बाप से, अब्बू थोड़ी देर टीवी देख लूं, पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। शेख, ठीक है देख लो मगर ऑन नहीं करना। आज मुझे वॉशिंग मशीन का एक और फायदा पता चला है कि इसमें बड़े पैमाने पर लस्सी भी बनाई जा सकती है। मैं हमेशा उन लोगों की गलतियों से सीखती हूँ जो उन्होंने मुझसे मशवरा लेने की बात की होती है। टीचर, अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पप्पू, जिथे दी खोती उथे आ खलोती। मियाँ बीवी को आपस की मोहब्बत में इजाफे के लिए एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और उस दौरान अपनी हंसी पे काबू रखना चाहिए। बीवी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शोहर, बताया तो था कि तुम्हें मलका रानी शहजादी की तरह रखूंगा। अपनी बेइज्जती पर खुद ही हंसने वाले बहुत बहादुर होते हैं। जिस उम्र में आज बच्चों के दिल की घंटियां बज रही हैं, हम उस उम्र में लोगों के घरों की घंटियां बजाकर भागते थे। पूछना ये था कि वो कौन से सवालात हैं जिनके बारे में शायर ने कहा है, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई, मजा आ गया। सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार भागता भागता चोर से भी आगे निकल गया और ऊंची आवाज में बोला, एक चोरी उत्ते साढ़े नाल रेसा। आदमी मच्छर से, आज दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, ओवर टाइम लगा रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने जहेज में 1 लीटर खून मांग लिया है। टीवी कमर्शियल्स में माएं बच्चों के गंदे कपड़े देखकर हंसती हैं। जब हम बचपन में कपड़े गंदे करके घर आते थे तो पहले अम्मी हमें धोती थी और फिर कपड़ों को।
दुनिया भर का गंद कचरा खुले चर्बी में तले फ्राई खाने, काली पीली सफेद बोतलें चढ़ाकर, पान गुटखा तंबाकू नस्वार चबा चबा कर जब बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई का नुस्खा देखते ही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। Oh my God.